लोग वक्ती तौर पर सेकुलर बन रहे हैं और हम पैदाइशी तौर पर सेकुलर हैं। बीजेपी से उनका अपना गद्दी के लिए मतभेद है और बीजेपी के से हमारा पैदाइशी तौर पर वैचारिक मतभेद है। हम हो सकते हैं। असल हुआ ये है कि मुसलमानों के वोटों को जिन लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया और मुसलमानों को उनके अधिकार से महरूम रखा, दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि मुसलमानों के वोट को जिसने रखेल बनाकर रखा, अब चूंकि मुसलमानों के दरमियान में क़यादत अंगड़ाई ले रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि AMIM के जो जनरल सिक्योरिटी है इंजीनियर आफ्ताब साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि मजलिस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही अमौर विधानसभा के निवर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि मधुबनी लोकसभा में जिस तरह से मजलिस आए हैं और यहाँ से जिस तरह से वकार सिद्दीकी लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट बने और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे और मधुबनी लोकसभा में किस तरह मजलिस को समर्थन मिल रहा है उसको लेकर। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं सबसे पहले और जानते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द लाइव बिहार पे। शुक्रिया आपका। जी, आज आप मधुबनी लोकसभा आए हुए हैं और बहुत जगह विधानसभा में आपने घुमा, तो कैसा माहौल लगा मजलिस के प्रति लोगों का? अच्छा माहौल है। एक नौजवान कैंडिडेट्स को हमने दिया है पहली बार, तो उसका जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए बहुत अच्छा मिल रहा है। बल्कि उन इलाकों में भी रिस्पांस मिल रहा है जहाँ वो कैंडिडेट हमारा नहीं पहुँच रहा है, वक्त की कमी की वजह से नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ भी जब भी हम लोग जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, MIM को के हम पुराने सपोर्टर्स हैं, पहले से हम ओवैसी साहब को जानते हैं, अब्दुल ईमान साहब को जानते हैं, MIM को जानते हैं, MIM ने पहले सीमांचल में जो काम किया उसको भी हम जानते हैं, तो हम वोट देंगे। आप पहले थोड़ा सा आते तो और बेहतर था, लेकिन यह है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, आप जनरल सिक्योरिटी है और आपने सीमांचल से मिथिलांचल के धरती मधुबनी पे आया, तो सीमांचल में तो आपकी पार्टी का 5-5 विधायक पिछले चुनाव में बना था और इस बार लोकसभा चुनाव में भी अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे हैं वहाँ से, और यहाँ से आपने वकार सिद्दीकी साहब को टिकट देकर मतलब आपकी पार्टी ने लड़ने का निर्णय लिया। तो क्या लगता है कि मधुबनी लोकसभा की जो मुसलमान वोटर है वो आपके प्रति हमदर्दी दिखाएगी? सिर्फ मुसलमान वोटर का मामला नहीं है। MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। MIM, आपको शायद न मालूम है कि इस बार लोकसभा के इलेक्शन में 8 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, जिसमें 4 मुसलमान हैं और 4 गैर मुस्लिम हैं। तो शिवहर में, गोपालगंज में, महाराजगंज में, काराकाट में हमने गैर मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं और बाकी 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। तो MIM मुसलमान गैर और नॉन मुसलमान सबको रिप्रेजेंट करती है। सब लोगों को जो है से हम टिकट दे रहे हैं और हमारी तरफ लोग आ भी रहे हैं, तो इसलिए वो मामला नहीं है। और जहाँ तक वकार सिद्दीकी का मामला है, तो वकार सिद्दीकी हमारे 10 साल से हमारी पार्टी का कारकुन है, तो वही पार्टी ने दिखाया है ये कि साहब एक कारकुन को भी हम टिकट दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई पैसा वाला और कोई बड़ा जो है करोड़पति आ जाए तो उसी को टिकट दिया जाए, वैसी बात नहीं है। पार्टी अपने कारकुनों को इलेक्शन लड़वाना चाहती है, जो पार्टी से काफ़ी लंबे असर से वाबिस्ता रहा है उसको हम टिकट देंगे और देंगे। दिया है इस बार हमने, और दूसरी जगहों पर भी हमने दिया है वैसे लोगों को। इंशाल्लाह वो मजबूती से इलेक्शन लड़ेगा। तो लास्ट में क्या कहेंगे सर मधुबनी लोकसभा के जनता को आप? भाई, मधुबनी जनता को ये बात कहनी है कि फातमी साहब तो अब पुराने हो गए, ज़माने से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़े, मिनिस्टर भी बने, वो सारे ओहदे ले चुके हैं। उन्होंने खुद अपने लड़के को आगे बढ़ाया है, खुद उनका लड़का इलेक्शन लिया है। जब वो तो एक नौजवान को मदद करें, नौजवान को आगे दें। देखिए, जनरेशन चेंज हो रहा है, नई पौध आ रही है, पुरानी पौध अब पीछे हट जाना चाहिए और पुराने लोगों को, नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो वकार सिद्दीकी एक यहाँ का रहने वाला है, दूसरी बात पार्टी का जो पुराना कारकुन है, तीसरी बात एक मुतवस्सित तबके से उसका ताल्लुक़ है, वो कर्मठ नौजवान है, कोई पैसे वाला, कोई करोड़पति नहीं है, तो उसको मौका देना चाहिए। और फातमी साहब को ये कहना चाहिए, लोगों को अपील करनी चाहिए कि भैया एक नए लोग हैं, नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, इनको अपनी मौका दीजिए। और मैं जो है, उनका तो खास ताल्लुक जदयू से रहा है, वो तो राजद से सिर्फ इसलिए आए हैं कि टिकट के लिए आए हैं। अगर जदयू टिकट उनको यहाँ दे देती तो वो जदयू नहीं छोड़ते, वो आज भाजपा के साथ ही रहते। तो भाजपा के साथ तो पहले भी रहे हैं और लड़के भी ने उनको जदयू से इलेक्शन लड़ा है। तो ये कहना आज वो यहाँ आकर जो है वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म पर उनका कभी भी यकीन नहीं रहा है, सेकुलरिज्म की उन्होंने कभी सियासत भी नहीं की है। उन्होंने बराबर एक कम्युनल पार्टी के साथ सियासत की है, बीजेपी के साथ वो रहे हैं। तो आज चूंकि यहाँ से भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया है यहाँ से मधुबनी से, तो इसीलिए उनको टिकट नहीं मिला, उनको इलेक्शन लड़ना था, तो इसलिए वो राजद जाकर उन्होंने बड़ा मेहनत से राजद का टिकट हासिल किया है और उसके लिए बड़े उछलते कूदते वो तो सिंगापुर तक पहुंच गए थे टिकट के लिए, इसीलिए कि उनको टिकट मिल जाए। तो वो बात नहीं है। सेकुलरिज्म का दुहाई न दें, सेकुलरिज्म की लड़ाई तो असल में अशरफुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं और हमने जो है सेकुलर पार्टियों की खामियों को भी उजागर किया है और कम्युनल पार्टी से तो हम लड़ते ही हैं। आप जानते हैं कि हमारा इलेक्शन अभी जो है कि किशनगंज में हुआ और वहाँ मजबूती से हमारे अख्तरुल ईमान साहब लड़े हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब की बार पहला MP, कम से कम और भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पहला MP तो ज़रूर हम जो है इस बार जो भेजने में कामयाब हो जाएंगे बिहार से। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जो मजलिस के
प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमोर विधानसभा से विधायक है अख्तरुल ईमान साहब, और इस बार लोकसभा चुनाव भी किशनगंज से लड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा को लेकर क्या कहेंगे। जी, आप मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और अंतिम दिन आप अपने कैंडिडेट के लिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? नहीं, हम लोगों ने जो दौड़ा किया है कल से आज तक, और नौजवानों में बेइंतहा जोश दिखा है, और माएँ और बहनें भी इस वक्त दुआएं कर रही हैं, और हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि वक़ार सिद्दीकी ने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, अच्छे नताइज सामने आएंगे। आप इतना लेट कैंडिडेट का घोषणा किए हैं, लोगों का ये भी सवाल है कि पहले से ही ज़मीनी स्तर पे जो मजलिस का कैंडिडेट है वो क्यों नहीं उतरे? नहीं, वक़ार सिद्दीकी पिछले 10 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इस इलाके में अपनी एक पहचान बनाई है। दिल्ली में रहकर भी इस इलाके के लोगों के मसाइल में उसने अपनी दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया है। पार्टी ने, चूँकि पार्टी के ज़िम्मेदार लोग, मैं खुद ज़िम्मेदार था पार्टी का, खुद मैं इलेक्शन में मसरूफ़ था, और हमारे जो मरकज़ी क़यादत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने इलेक्शन में मसरूफ़ थे, तो कई जगह फ़ैसला लेने में देर सवेर हुई है, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए। हमारे नौजवानों का ताल्लुक़ और हमारे संगठन के लोग हर जगह खड़े हैं, और सब लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ कैंपेन में अपना रोल अदा किया है। अच्छा, ये बताइए कि लोगों का कहना ये भी है कि जो AIMIM है वो बी टीम है बीजेपी की, इस तरह से सवाल करते हैं क्षेत्र में जब जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आप लोग पुराने ढोल को पीट रहे हैं, किसी के अगले की मजाल नहीं है कि जुमला MIM पर लगा सके पहले हाथ। कौन लोग लाएंगे? बीजेपी के लोग तो कहेंगे नहीं। बीजेपी तो खुद ही अपने काले कौवे की तरह, उनका जो आचरण है लोकतंत्र के लिए, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने के लिए, ये कांग्रेस कह पाएगी? इस कांग्रेस ने ही तो बीजेपी को जन्म दिया है। बाबरी मस्जिद में अगर ताला न लगाया होता, मूर्तियां न बैठाई गई होती, तो आज मस्जिद नहीं टूटती। और मस्जिद नहीं टूटी, सिर्फ देश का, हिंदू और मुसलमानों का प्रेम टूटा। और आज उसी मुद्दे को आगे चढ़ाकर बीजेपी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी। और ये राजद के लोग, अभी तो राजद के शहजादे ने कह दिया है पूर्णिया में कि अगर हमें वोट देना पसंद नहीं है इंडिया को, तो इंडिया को दो। अब बताइए बीजेपी की बी टीम कौन है? जो नुमाइंदा यहाँ पर खड़ा है इंडिया गठबंधन का, वो कल तक तो बीजेपी में था, नीतीश कुमार जी के साथ था ना गठबंधन में भाजपा के साथ। तो आप तो खुली भी आंखों से देख रहे हैं कि अब ये बताइए कि बी टीम कौन है ना? हमें कोई कह सकेगा? लोग वक्ती तौर पर सेकुलर बन रहे हैं, और हम पैदाइशी तौर पर सेकुलर हैं। बीजेपी से उनका अपना गद्दी के लिए मतभेद है, और बीजेपी से हमारा पैदाइशी तौर पर वैचारिक मतभेद है। हम हो सकते हैं। असल हुआ ये है कि मुसलमानों के वोटों को जिन लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया और मुसलमानों को उनके अधिकार से महरूम रखा, दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि मुसलमानों के वोट को जिसने रखेल बना कर रखा, अब चूंकि मुसलमानों के दरमियान में क़यादत अंगराई ले रही है, तो अब इन बेईमानों को परेशानी हो रही है। ये जुमला उन्हीं बेईमानों के है। लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे मधुबनी लोकसभा की जनता से, खासकर किस तरह से 20 मई को वोटिंग करें, और जो मजलिस के दीवाने हैं उनको क्या कहेंगे? दुनिया बदल रही है, लोगों को अपना राजनीतिक विचार बदलना चाहिए। हमारे नौजवानों ने दुनिया देखी है, मुल्क को देखा है, और जाति आधारित गणना में मुसलमानों के साथ जो हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की है, अब इससे जाहिर हो गया है कि मुसलमानों के बारे में और दलितों के बारे में किसी के दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अब न दो इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, एक एक वोट MIM को दीजिए। MIM का जो उम्मीदवार है आम मुतवस्सित तबके से और गरीबों से उसका रिश्ता रखता है। अमीर के दालानों में सोने वाला नहीं है कि बिजली चली गई तो जनरेटर स्टार्ट हो गया। वो आप ही की तरह झोपड़ियों के घर में रहता है, जहाँ तादाद गरीबों की हो और मुतवस्सित तबके की ज़्यादा हो, तो जाहिर है कि लीडर उनके दरमियान में होना चाहिए। और वक़ार सिद्दीकी को पार्टी ने टिकट देकर सिर्फ अपने वर्कर का वक़ार नहीं बढ़ाया है, बल्कि मधुबनी के जनता को अपनी राजनीति को वक़ार बख्शने का मौका दिया है। एक एक वोट MIM के नाम, एक एक वोट इस मुल्क के में संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के नाम, इस मुल्क में बसने वाले दलितों और अक़लियतों की अपनी तहज़ीब, अपनी ज़बान, अपने कल्चर, अपने मज़हब, अपने इबादत खानों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हमारे कैंडिडेट को दीजिए।